अगर नर्स ने गड़बड़ नहीं की होती तो दादी की दुखद मृत्यु नहीं होती। बोमी जो कई वर्षों से दादी की देखभाल कर रही थी, भी बहुत दुखी थी। इस दिन से बोमी को हर रात सोते समय बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती थी, जो उसका नाम पुकारती थी और चाहती थी कि बोमी उन दोनों धोखेबाजों से बदला ले। नास्तिकता में विश्वास रखने वाली बोमी पूरे दिन मानसिक रूप से परेशान रहती थी, लेकिन फिर भी दादाजी के जबरदस्त आग्रह पर बोमी को एक माध्यम ढूंढने में मदद करनी पड़ी, क्योंकि दादाजी ने खुद कुछ गलत किया था और मरने के बाद सजा से डरते थे। इसलिए वे माध्यम के जरिए अपनी पत्नी से संपर्क करना चाहते थे और उनसे माफी मांगना चाहते थे। जल्द ही माध्यम पर दादी का कब्जा हो गया और उनकी आवाज भी दादी की तरह हो गई। बोमे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि लिंगपो सच में दादी के द्वारा अधिग्रहित हो गई है। उसे लगता था कि यह सब लिंगपो का नाटक है और वह मानती थी कि लिंगपो का इस तरह से दूसरों को हत्या के लिए उकसाना बिल्कुल गलत है। इसके बाद उसने पर्दा खींच दिया और तथाकथित आत्मा संपर्क को जबरदस्ती रोक दिया। फिर बोमे ने दादा के साथ अफेयर करने वाली नर्स अश्विना रुई को ढूंढा और उसे बताया कि दादा लिंगपो के उकसावे में आ गए हैं और अश्विना रुई की जान को खतरा हो सकता है। परिणाम स्वरूप बात खत्म होते ही सौभाग्य से बोमी ने समय पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन इस समय दादा जैसे किसी के वश में हो गए थे और कुछ भी कहने पर भी शेनारी को मार डालने पर तुले हुए थे। बोमी ने अभी अभी दादा को दरवाजे के बाहर रखा था, लेकिन सोचा भी नहीं था कि मूल रूप से ये बुजुर्ग भी एक ऐसा अनुयायी था जो विश्वास करता था। वो अपने जीवन में सबसे अधिक नफरत करता था दूसरों के रिश्ते में खलने वाली महिलाओं से, इसलिए वो स्वेच्छा से देवता के लिए उन्हें बुलाता था।